गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड एंड बीएससी ऑनर्स पार्ट थर्ड मैथमेटिक्स के विद्यार्थियों को हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने अब तक आपको ऑपरेटर्स के बारे में बातचीत की, फाइनाइट डिफरेंस के बारे में बात की थी। लास्ट वीडियो मेरा था न्यूटन गैगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स गैगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। न्यूटन गैगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला जिसको NGBF के नाम से भी जानते हैं। ये न्यूटन गैगरी बैकवर्ड फॉर्मूला हम लोगों को, जिस तरह से हम लोगों ने न्यूटन गैगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें हमने फॉरवर्ड ऑपरेटर्स काम में लेते थे। ये फॉरवर्ड ऑपरेटर इज गिवन बाय f of x plus h minus fx and backward operator fx equals to fx minus f of x minus h. These are the forward and backward operators जिनको हम लोग यूज करते हैं। तो फॉरवर्ड ऑपरेटर को हमने यूज किया और उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाया। बैकवर्ड का मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ। Pnx equals to f of a plus nh plus mc1, ये m डेल्टा f of a plus mh plus m plus 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर f of a plus mh प्लस m plus 1 m plus 2 upon factorial 3 delta square, similarly delta cube f of a plus mh and so on. This is the formula where m equals to x minus a plus nh upon h, where m equals to x minus a plus nh upon h. This is your m. So this is the formula for Newton Gagry backward interpolation formula. Now we want to prove here, देखें होंगे कि ये जो फॉर्मूला है इसमें डेल्टा स्क्वायर डेल्टा क्यूब एंड सो ऑन मींस बैकवर्ड यूज किया गया है। हम जानते हैं बैकवर्ड फॉर्मूले में जब भी हम डेल्टा को टेबल बनाएंगे, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल से ये जो वैल्यूज देंगे इनकी जो वैल्यूज देंगे वो टेबल में हमारे पास जो नीचे की वैल्यूज होती हैं उनको लेना है। अब हम एग्जाम्पल्स या उसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका प्रूफ देखें। लेट Pnx इक्वल्स टू, जैसे हम लोगों ने उसमें पढ़ा था a0 प्लस x माइनस, दिस इज द लास्ट टर्म x माइनस a प्लस nh। फॉरवर्ड में हमने क्या किया था, x माइनस a प्लस x माइनस a प्लस nh, x minus a plus n minus 1 into h a2 and similarly up to एडजस्ट करते हुए an पे चलें तो an हमारे पास आएगा x minus a plus nh and x minus a plus n minus 1 into h up to लास्ट टर्म होगी वो हमारी होगी x minus a plus h and x minus a into a, x minus a into a। और ये किस तरह से लिया गया है, आप देखिए कि हमारे पास जो टर्म्स हैं उन टर्म्स में से हम किस तरह से लेंगे, ये a है। नाउ वेयर a0 a1 a2 up to an are the constants therefore Pna plus nh equals to f of a plus nh, Pna plus n minus 1 into h equal to f of a plus n minus 1 into h and so on up to Pna a plus h equals to f of a plus h and Pna equals to f of a।
ये हमने कांस्टेंट इस तरह से लिए गए हैं कि पॉलिनोमियल की जो वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज में a0 a1 a2 a3 की जो कांस्टेंट्स हैं वो इस प्रकार है कि जब हम a plus ns पुट करेंगे तो Pn a plus ns equals to f of a plus nh, Pn a plus n minus 1 into h equal to f of a plus n minus 1 into h, and so on this one. So therefore now putting, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट करना है। जैसे फॉरवर्ड में हमने क्या किया था, इनिशियल वैल्यू पुट की, या बैकवर्ड में हमारे पास क्या कि लास्ट वैल्यू से शुरू कर रहे हैं। सो पुट x इक्वल्स टू a plus nh। जैसे हम a plus nh पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में, इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन, नाउ पुट इन फर्स्ट को पुट करने पर अपने पास क्या आएगा, Pn a plus nh इक्वल टू a0 ओनली, क्योंकि a plus nh करते ही ये कैंसिल होगा, अगेन सिमिलरली a2 भी कैंसिल होगा, अप टू लास्ट वाला भी कैंसिल होगा। देयरफॉर f a plus nh इक्वल टू, क्योंकि हमने इसको किस तरह से लिया गया है, ये हमारे पास टर्म्स हैं, Pn a plus h इक्वल टू f of a plus nh, so f of a plus nh इक्वल टू a0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सिमिलर वे में x इक्वल्स टू a plus n minus 1 into h पुट करें तो अपने पास आ जाएगा f of a plus nh minus f of a plus n minus 1 into h upon h equal to a2. So therefore a2 equals to backward delta f of a plus nh upon factorial 2h. Equation number 2, factorial 2h, ये अपने पास फैक्टोरियल 2h के रूप में इनकी वैल्यूज आ जाएगी। सिमिलर वे में हम इसी तरीके से कंटिन्यू चलेंगे, x की वैल्यू पुट की, लास्ट वैल्यू, देन सेकंड लास्ट, देन अब थर्ड लास्ट पुट करेंगे तो a3 की वैल्यू आ जाएगी, एंड सो मैं यहाँ से ऊपर से इसको मिटा रहा हूँ और फिर हम इसकी वैल्यूज को देखेंगे। तो a1 की वैल्यू जैसे हमारे पास आ गई, a1 इक्वल्स टू a0 इक्वल टू हमारे पास है, देखिए a0 इक्वल्स टू f of a plus nh, a1 इक्वल्स टू बैकवर्ड डेल्टा f of a plus nh अपॉन फैक्टोरियल 2h, फैक्टोरियल 2 आगे आएगा, देन a2 में डेल्टा स्क्वायर f of a plus nh अपॉन फैक्टोरियल 2h स्क्वायर, एंड सिमिलरली an इक्वल्स टू डेल्टा स्क्वायर f of a plus nh अपॉन फैक्टोरियल n into h raised to n। ये a0 a1 a2 a3 up to an की जो वैल्यूज हैं वो उनको हम लोग जब पुट करेंगे इसमें, जब इस पॉलिनोमियल में, तो यू गेट तो हमारा जो पॉलिनोमियल था वो हमारा था पॉलिनोमियल Pnx इक्वल्स टू a0 प्लस a1 x minus a plus nh into a1 plus x minus a plus nh x minus a plus n minus 1 into h into a2 and so on, a n की terms है, putting all these values in this polynomial, so therefore a0 equals to f of a plus nh plus a1 is x minus a plus nh upon a1 की वैल्यू लिखेंगे डेल्टा f of a plus nh अपॉन h, देन प्लस x minus a plus nh x minus a plus n minus 1 into h अपॉन फैक्टोरियल 2 h स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर f of a plus nh and so on. These are the values where if we have put in the value of f equals to x minus a plus nh upon h, this is your, let us suppose, m, so this formula will be converted into this form, f of a plus nh is the first term, a plus nh upon h, this is m, डेल्टा f of a plus mh। जब हम इसको सॉल्व करेंगे h दोनों में ट्रांसफर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी m plus 1 upon factorial 2 डेल्टा स्क्वायर f of a plus mh। सिमिलर वे में m plus 1 m plus 2 upon factorial 3 and delta cube f of a plus nh up to this one. So this is the formula for Newton-Gregory backward formula. Using this formula
for the equal intervals. So therefore, this is the formula for equal interval to find out the value of backward interval, backward values up to the last date. So therefore, where x equals to x minus n equals to x minus a plus nh upon h, where m equals to this one. This is the last term. We know that in terms of x, this is your fx. So a plus h, a plus 2h up to a plus nh. This is the value f of a plus h, f of a plus 2h up to f of a plus nh. Therefore, we find out the value of delta. This is the backward delta. So we have to find out the value of f of a minus f of a plus h. तो इसको जब हम डेल्टा में लिखेंगे तो f of h माइनस f of a which is backward delta f of a, ये अपन डेफिनेशन जानते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डेल्टा। सिमिलर वे में आप चलते चले जाएं तो f of a plus 2h minus f of a plus h which is your delta f of a plus h, and up to f of a plus nh minus f of a plus n minus 1 into h equals to backward delta f of a plus n minus 1 into h. This is your delta. Similar way we can find the value of delta square and then delta cube and so on. So using this table, हम इस टेबल का प्रयोग करते हुए हमें इनकी वैल्यूज पुट करनी है। फर्स्ट वैल्यू इज डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस एन एच। फॉर्मूले में जो पुट करेंगे, दिस इज द फर्स्ट वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस एन एच। द नेक्स्ट वैल्यू इज डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस एन एच, मीन्स सेकेंड डेल्टा में ये डेल्टा की सेकेंड लास्ट टर्म। फिर सिमिलरली डेल्टा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी लास्ट एंड सो ऑन, डेल्टा क्यूब एंड सो ऑन। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो ये हम लोग कब यूज करेंगे, जब हमारे पास x की ऑर्डिनेट वैल्यूज अगर हाफ है, हाफ के नीचे अननोन टर्म निकाली जानी है तो हम न्यूटन के एग्री बैकवर्ड फॉर्मूला यूज करते हैं। हाफ से जस्ट ऊपर से फर्स्ट टर्म से हाफ तक यदि किसी अननोन टर्म की वैल्यू निकालनी हो तो हम न्यूटन के एग्री फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज करते हैं। जनरली ये किसी बुक्स में नहीं लिखा हुआ है, जनरली मोर एक्यूरेट रिजल्ट आने के लिए, रिजल्ट आपको क्या कि एक्यूरेट लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिड टर्म से फर्स्ट से मिड टर्म तक न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला काम में लेंगे, और मिड टर्म से लेकर लास्ट टर्म तक यदि आपको निकालना है, मिड टर्म से लास्ट टर्म के बीच में किसी अननोन टर्म की वैल्यू निकालनी हो तो हम लोग न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड फॉर्मूला काम में लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका ऊपर एग्जाम्पल से सॉल्व करूँगा, किसी एग्जाम्पल को लेके आपको वैल्यूज निकालना सिखाऊंगा। थैंक यू।